एक्सरसाइज 15.3 का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस एक्सरसाइज के अंदर नई टर्म जो ऐड हुई हैं वो है CV। इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब एक्सरसाइज 15.1 और 15.2 उनके अंदर हमने पढ़ा है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। हमारी एक मीन वैल्यू होती थी, हम उससे कंपेयर करते हैं कि ऑल वैल्यूज़ हमारी उस मीन वैल्यू से कितनी डेविएट हुई हैं, वो मीन डेविएशन होता था। ऐसे ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब भी यही है कि मीन वैल्यू से जो सारी वैल्यूज़ हैं वो कितनी डेविएटेड हुई। तो डिफरेंस क्या हुआ CV का उनके कंपैरिजन में। तो CV जो है वो दो डाटा को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है और जो CV है वो किसी को कंपेयर करता है डाटा की स्टेबिलिटी को या फिर कंसिस्टेंसी को। अब ये स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रखी है, ये इसकी मेन पोजीशन है और हमने कह दिया कि इसके ऊपर कोई भी एक फोर्स लगती है। फोर्स लगने से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ डेविएट हो रही है। मान लीजिए पहली फोर्स लगी, आपने फर्स्ट फोर्स लगाई 5 न्यूटन और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से थोड़ी सी इस तरफ आ गई, ओके। दूसरी फोर्स लग गई 10 न्यूटन, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पहुँच गई। तो मोर स्टेबल फोर्स कौन सी है, 5 न्यूटन, जिस पे ये टर्म डेविएट हुई है। तो स्टेबिलिटी किस चीज़ से पता लगेगी, जब हमारी वैल्यू जो है कम डेविएट होगी तो वो स्टेबल बोली जाएगी। ज़्यादा डेविएट होगी अपने पाथ से तो वो लेस स्टेबल बोली जाएगी। और स्टेबल वैल्यू को हम कंसिस्टेंस बोलेंगे और नॉन स्टेबल वैल्यू को हम इनकंसिस्टेंस बोलेंगे। अब फाइंड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले CV का फॉर्मूला देखते हैं। CV इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन में x बार मल्टीप्लाई 100 और जो x बार होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इन टर्म से आप फैमिलियर हैं, सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और x बार होता है मीन ऑफ डाटा। तो इस फॉर्मूला से हम फाइंड करते हैं CV ऑफ एनी सीरीज़ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब बात करते हैं कंपैरिजन की, किस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। अगर मान लो हमारे पास दो सीरीज़ हैं, सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2। सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 से मतलब है एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड 2 है, ओके। एक रिकॉर्ड 1 है, एक रिकॉर्ड 2 है। इस तरीके से अगर CV ऑफ 1 ग्रेटर देन है CV ऑफ 2 से, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट सीरीज़ अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेकंड सीरीज़ से ग्रेटर है तो यहाँ पर किस तरीके से स्टेबिलिटी चेक होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर CV इज़ मोर वेरिएबल। अगर किसी भी सीरीज़ का CV ज़्यादा है तो वो सीरीज़ ज़्यादा वेरिएबल होगी, मतलब वो अपने पाथ से ज़्यादा डेविएट होगी। और जिसका CV कम होगा वो मोर स्टेबल बोली जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लेस CV इज़ मोर स्टेबल। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल लेस होगा वो स्टेबल वैल्यू होगी, स्टेबल डाटा होगा। और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा होगा वो अनस्टेबल होगा। और स्टेबल वैल्यू को कंसिस्टेंस बोलते हैं, मोर वेरिएबल को इनकंसिस्टेंस बोलते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है अगर मीन की वैल्यू सेम होगी, सेकंड केस में होगा इफ़ मीन ऑफ 2 सीरीज़ इज सेम। अगर मान लो स्टैंडर्ड x बार की वैल्यू दोनों सीरीज़ की सेम हो तो जो स्टेबिलिटी ऑफ डाटा है वो डिपेंड करेगा
स्टैंडर्ड या वेरिएंस के ऊपर कैसे? देखो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस ज़्यादा हो किसी सीरीज़ का, तो जिसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस ग्रेटर होगा इज़ मोर वेरिएबल, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस ज़्यादा होगा तो वो सीरीज़ वेरिएबल होगी, मतलब अपने पाथ से ज़्यादा डेविएटेड होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस लेस होगा सो दैट इज़ स्टेबल, तो उस केस में हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? जब मीन इक्वल होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस से चेक करेंगे। यही सब है इस एक्सरसाइज के अंदर।